हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल इन योर साइंस टीचर में। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, और इसी आशा के साथ हम लोग चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे। इसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। ये जो चैप्टर है हमारा CBSE और ICC क्लास 10 का CBSE में ये सेकंड चैप्टर है और ICC में ये थर्ड चैप्टर है। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, एसिड। तो सबसे पहले एसिड हम किसे कहते हैं, एसिड क्या है? देखिए, एसिड जो वर्ड है ये एक लैटिन भाषा से आया है, जिसका एसिड वर्ड लैटिन भाषा के एसिडस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सार। यानी कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके, हमारे खाने में बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, फूड आइटम्स हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। या जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जो विनेगर खाते हैं, सिरका, जिसको हम लोग सिरका कहते हैं, ये एसिटिक एसिड होता है। उसी प्रकार से दही, जो हम लोग दही खाते हैं, दही में भी एक खट्टा पदार्थ होता है जो लैक्टिक एसिड होता है। उसी प्रकार से जो हम खट्टे फल खाते हैं, जैसे ऑरेंजेस, लेमन, मौसमी, ये सब जो है, ये सभी इनके अंदर एक खट्टा पदार्थ होता है जिसको हम सिट्रिक एसिड कहते हैं। हम लोग जो एप्पल खाते हैं, एप्पल में भी एक एसिड होता है जिसको हम मैलिक एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से जो इमली होती है, टैमरिंड, टैमरिंड के अंदर भी एक एसिड होता है जिसको हम टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। उसके बाद से टोमेटो, टोमेटो यानी जो टमाटर होता है, उसके अंदर भी एक एसिड पाया जाता है जिसको हम ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। इवन हमारे यूरिन में भी एक एसिड पाया जाता है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। ओके, तो ये सब कुछ कॉमन एसिड है जो हमारे फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि एसिड क्या होते हैं। केमिकली हम एसिड किसको कहते हैं? देखिए, एसिड्स वे कंपाउंड होते हैं जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम एसिड कहते हैं। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, एसिड्स आर द कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फर्निश ओनली एंड ओनली H+ आयन और हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको पानी में डिसॉल्व करें और वो हमें पॉजिटिव आयन के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोनियम आयन दे, ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एसिड। देखिए, एसिड्स को हम कई बेसिस से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, अगर हम सोर्स के आधार पर बात करते हैं तो एसिड बेसिकली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो पहला हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो हमें लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं या ऑब्टेन होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जितने भी एसिड बात करें, विनेगर ये ऑर्गेनिक एसिड है। उसी प्रकार से सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी एसिड्स हमें लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं, प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। तो ये सभी एसिड्स इनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं।
इनऑर्गेनिक एसिड का मतलब है ऐसे एसिड जो हमें मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं, यानी जो हमें मिनरल से मिलते हैं। मिनरल्स मतलब खनिज, यानी कि ऐसे एसिड जो हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। इसमें आपका H2SO4, HNO3, HCl, H2CO3 एक्सेट्रा। ओके, जो मिनरल एसिड होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और इनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं ये पूरे पूरे आयोनाइज हो जाते हैं। तो मिनरल एसिड्स के सॉल्यूशन में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनरल एसिड के सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेंगे, तो अगर हम मिनरल एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इनके सॉल्यूशन में सिर्फ हमें आयंस मिलेंगे। वहीं जब ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, ये पानी में डिसॉल्व होने पे पूरे तरीके से नहीं टूटते, हाँ, इसलिए इनके सॉल्यूशन में हमें आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों ही मिलेंगे। ओके, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड्स होते हैं, ये इनको हम खा भी सकते हैं, और जो मिनरल एसिड होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये कोरोसिव होते हैं और इनको हम नहीं खा सकते, ये आपके इंडस्ट्रियल पर्पस से इनका यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। सबसे पहले हम यहां देखते हैं बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी का मतलब है अगर हम एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो कितने H+ आयन पर मॉलिक्यूल हमें देते हैं। सपोज किसी एसिड को हमने पानी में डाला और उसके एक मॉलिक्यूल से हमें एक H+ आयन या हाइड्रोजन आयन मिलता है, तो हम कहेंगे उसकी बेसिसिटी 1 है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड जो होते हैं मोनोबेसिक, एसिड तो फिर से ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोबेसिक एसिड्स, डाइबेसिक एसिड्स एंड ट्राइबेसिक एसिड्स। ओके, ये मोनोबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं बेसिसिटी क्या होती है। ओके, देखिए, जब किसी एसिड को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो उसके पर मॉलिक्यूल से हमें कितने H+ आयन मिलते हैं, तो वही उसकी बेसिसिटी होती है। सपोज हमने HCl को पानी में डिसॉल्व किया और उसके एक मॉलिक्यूल से हमें एक H+ आयन मिलता है, तो हम कहेंगे कि HCl की बेसिसिटी 1 है। उसी प्रकार से अगर हम H2SO4 को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल से 2 H+ आयन मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो 2 है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी जो एसिड्स होते हैं वो मोनोबेसिक एसिड होते हैं, जैसे HCl, ये मोनोबेसिक एसिड है, HBr, ये भी मोनोबेसिक एसिड है, HI, ये तीनों मोनोबेसिक एसिड है। इनके एक मॉलिक्यूल से हमें एक H+ आयन मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर। ओके, नाउ डाइबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड जिनको जब हम डिसॉल्व करें तो उनके पर मॉलिक्यूल हमें 2 H+ आयन या हाइड्रोजन आयन अगर हमें मिलते हैं तो ऐसे एसिड्स को हम डाइबेसिक एसिड्स कहते हैं। ओके, जैसे H2SO4, फिर H2CO3, ओके, एक्सेट्रा। तो किसी एसिड के एक मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने पे अगर हमें 2 H+ आयन अगर मिलते हैं तो ऐसे एसिड को हम डाइबेसिक एसिड कहते हैं। ट्राइबेसिक एसिड H3PO4, देखिए
ऐसे एसिड जिसको हाँ जब हम डिसॉल्व करें वाटर में तो हमें पर मॉलिक्यूल 3 H+ आयन मिलते हो या 3 हाइड्रोजन आयन मिलते हो, तो ऐसे एसिड को हम ट्राइग्लिसराइड एसिड कहते हैं, डाइल्यूटेड। अगर किसी एसिड में पानी की मात्रा बहुत कम है, एसिड के कंपैरेटिव पानी जो है वो बहुत कम है, तो ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। और डाइल्यूट एसिड में अगर किसी एसिड के सॉल्यूशन में या एसिड में जो वाटर का अमाउंट है वो फार ग्रेटर देन द एसिड, यानी कि बहुत ज़्यादा है, वाटर के की जो का अमाउंट है वो एसिड से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसे हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये वाटर की क्वांटिटी बता रहा है कि अगर वाटर की क्वांटिटी किसी एसिड के अंदर ज़्यादा है तो वो डाइल्यूट होगा, और अगर किसी एसिड के अंदर पानी की जो अमाउंट है वो एसिड से काफ़ी कम है तो उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। ओके, एक चीज़ और, अगर हमें किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे? देखिए, अगर हम किसी एसिड में पानी डालते हैं तो ये जो रिएक्शन होगी, ये जो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि इसमें हीट इवॉल्व होगी, और अगर हम हीट इवॉल्व होगी जिससे एसिड पूरा गर्म हो जाएगा और वो हो सकता है स्प्लैश करके ऊपर उठे। ओके, अगर आपको किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो उसका प्रॉपर तरीका ये है कि आप एक ग्लास आपको पानी लेना है, पानी में एसिड मिलाना है, ना कि वो भी धीरे धीरे, ठीक है, ना कि आप एसिड में पानी मिलाएंगे। अगर आप एसिड में पानी मिलाएंगे तो अचानक से इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी जिससे पूरा एसिड उछल कर आपके ऊपर आ सकता है और आपके आंखों को डैमेज कर सकता है या आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ओके, तो फर्स्ट है बाय सिंथेसिस मेथड, या इसको कॉम्बिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। इसमें हम हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से करा दें तो दोनों कंबाइन करके हमें हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड देते हैं। ओके, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर हम सल्फर से करा दें तो सल्फर और हाइड्रोजन कंबाइन करके हमें हाइड्रोजन सल्फाइड देते हैं जो कि एसिड है। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस मेथड। नेक्स्ट है, अगर हम नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो अगर हम नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं उससे भी हमें एसिड मिलते हैं। सपोज यहाँ देखिए, सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड से सल्फर को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, तो इसको ऑक्सीडाइज करने पे हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल रहा है प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ओके, उसी प्रकार से अगर हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन करा दें तो हमें फास्फोरिक एसिड मिलेगा प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, सेम वे अगर हम कार्बन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये ब्रेक कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, प्लस हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, तो अगर हम नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करा दें तो इससे भी हमें एसिड ऑप्टेन होता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं जिनको हम एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड्स भी कहते हैं। ओके, तो जब हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमें एसिड प्राप्त होते हैं या एसिड ऑप्टेन होते हैं। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गेट सल्फ्यूरिक एसिड। उसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गेट सल्फ्यूरस एसिड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गेट कार्बोनिक एसिड। सेम वे फॉस्फोरिक ऑक्साइड, phosphorus pentoxide plus water के phosphoric acid. Same way nitrogen dioxide, here nitrogen dioxide एक mixed anhydride है नाइट्रोजन का, तो इससे हमें दो एसिड मिलते हैं, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ओके, एक चीज बता दें कि जो ये एसिड एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, अगर किसी एसिड में से अगर हम वाटर निकाल लें तो बचा हुआ जो कंपाउंड बचता है उसी को हम एनहाइड्राइड कहते हैं। सपोज हम यहाँ पे अगर हम H
H2SO4 लिख रहा है, और इसमें से अगर हम वाटर निकाल लें तो H2O निकालेंगे तो ये आपका SO3 बचेगा। तो SO3 इज अ एसिड एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इस तरीके से अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का एक्शन वाटर के साथ करा दें तो इससे भी हमको एसिड प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स जो होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट में खट्टे होते हैं, दे टेस्ट सॉर इन नेचर, मींस दे आर सॉर इन टेस्ट, यानी ये खट्टे होते हैं। सेकंड, फिजिकल स्टेट। जो एसिड्स होते हैं मोस्टली लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एसिड सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन स्किन। एसिड जो होते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर कॉरोसिव होते हैं, वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, ये उनके अंदर पेनफुल ब्लिस्टर्स पैदा कर सकते हैं। वहीं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, अगर वो हमारी स्किन पे पड़े वो हमारी स्किन को बिल्कुल काला कर देगा, उसको चार में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ कलर ऑफ इंडिकेटर। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं उसको एसिड में डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। ओके, नेक्स्ट है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक दूसरा इंडिकेटर है। मेथिल ऑरेंज का जो कलर है ये ऑरेंज होता है, अगर हम इसके अंदर एसिड डालते हैं तो ये ऑरेंज से पिंक हो जाता है। ओके, मेथिल ऑरेंज का कलर ऑरेंज से पिंक हो जाता है। फिनोक्सीन ये भी एक इंडिकेटर है, और ये एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलरलेस रहता है, मतलब ये कोई कलर नहीं शो करता। ओके, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड की। ओके, एसिड टेस्ट सॉर इन नेचर, मींस ये खट्टे होते हैं। एसिड जो होते हैं मोस्टली लिक्विड होते हैं, कुछ एसिड सॉलिड भी होते हैं। ओके, एसिड का जो इफेक्ट है स्किन पे, तो एसिड जो होते हैं वो कॉरोसिव नेचर के होते हैं, वो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, उनके ऊपर पेनफुल ब्लिस्टर्स कॉज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल दे तो हमारी स्किन को एकदम जला सकते हैं। ओके, फिर आइए एसिड जो है वो इंडिकेटर्स पे क्या असर डालता है? तो लिटमस पेपर जो होता है, जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। उसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज है, इसका कलर ऑरेंज होता है, इसको जब हम एसिड के अंदर डालते हैं तो इसका कलर ऑरेंज से पिंक हो जाता है। सेम वे फिनोक्सीन है, फिनोक्सीन जो कलर है ये इसका जो कलर है एसिड में कलरलेस बना रहता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो नंबर 1 है एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यानी कि मेटल्स का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कैसा होता है? एसिड का रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। ओके, और वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। लेकिन वही मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के साथ ये रिएक्शन मॉडरेट होता है और वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। यानी कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो ये रिएक्शन अगर हम एक्टिव मेटल के साथ कराएंगे तो एक्सप्लोसिव होती है, और थोड़ी लेस रिएक्टिव मेटल के साथ कराएंगे तो ये मॉडरेट होती है। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसेस। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं। इस तरीके से एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, जैसे NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस वाटर। ओके, NaCl एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ओके, इस तरीके से ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। थर्ड है, नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ एसिड विद क्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स। देखिए, एसिड जो है, एसिड क्लोराइड्स और नाइट्रेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? डाइल्यूट एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करके हमें, मतलब कुछ ही क्लोराइड्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल एसिड और सॉल्ट देते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव HCl प्लस बेरियम सल्फेट। यहाँ पे मैं
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला है जो कि वोलेटाइल है। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हमने डाइल्यूट किया है तो हमें नाइट्रिक एसिड एक वोलेटाइल एसिड और यहाँ पे लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। लेकिन ये रिएक्शन सभी नहीं देते हैं, डाइल्यूट साथ हमें कुछ ही क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज अधिकतर जो क्लोराइड्स हैं या नाइट्रेट्स हैं वो आपका कंसंट्रेटेड एसिड का रिएक्ट करके हमें डाइल्यूट एसिड वोलेटाइल एसिड देते हैं। ओके, जैसे NaCl प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड बिलो 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखते हैं तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम बाइसल्फेट, यहाँ पे हमें सोडियम बाइसल्फेट मिला है। वहीं अगर हम इसी रिएक्शन को 200 डिग्री से अबव रखते हैं तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे सोडियम सल्फेट मिलता है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे एसिड की। ओके, तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा, एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, और एसिड्स कैसे उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, कितने कितने प्रकार, कितने टाइप्स में एसिड कितने प्रकार के होते हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप से हमने उसको कैटेगराइज किया था। फिर एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इस वीडियो में हम लोगों ने ये कवर किया है। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।